اور केबिन से बाहर निकलकर दुकान में दाखिल हुआ और ये देखकर उसका दिल धक धक करने लगा कि आने वाला आदमी स्टीबन के सिवा और कोई ना था। स्टीबन काउंटर के पास खड़ा था। इसकी उम्र 50 के लगभग होगी। तवील कामत लेकिन दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा ही कहना चाहिए। आंखें बेनूर और अंदर को धंसी हुई। अलबत्ता नाक गैरमामूली तौर पर लंबी और आगे से गिद्ध की चूंच की तरह मुड़ी हुई थी। एक नज़र इसे देखते ही अंदाज़ा हो जाता था कि वो खासा संदिल और बेरहम आदमी है। गुड मॉर्निंग मिस्टर स्टीबन, बरूनो ने मुर्दा आवाज़ में अटक अटक कर कहा। जानते हो आज महीने की पहली तारीख है। बरूनो की आजिज़ाना गुड मॉर्निंग के जवाब में स्टीबन ने अगरा कर कहा और ये कहते ही इसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डालकर एक छोटी सी नोटबुक बरामद की। इसके औराक उल्टे पलटे और बरूनो की तरफ कहर आलूद नज़रों से देखते हुए कहने लगा, किराया निकालो। बरूनो तो गरीब पहले ही पसीने पसीने हो रहा था। इस जुमले ने इसकी कमर ही तोड़ दी। मबहूत और खौफजदा होकर वो बुरी तरह हकलाने लगा। मिस्टर स्टीबन, अभी तो देखिए ना, आज पहली ही तारीख है। मैं इस वक्त बिल्कुल खाली हूँ। घर में एक धेला तक नहीं। कितने ही ग्राहकों से रकमें लेनी हैं। तकाजे कर कर के थक गया। कोई नहीं देता। सब वादे कर लेते हैं। बहरहाल आप इत्मीनान रखिए, मैं एक एक पाई चुका दूंगा। ये बात तो तुमने पिछले महीने भी की थी। स्टीबन ने किसी दरिंदे की तरह दांत पीसते हुए कहा। बरूनो जानता था कि यहूदियों की आदत है कि जब उन्हें किसी से कर्ज आ रकम वसूल करनी हो तो सब ताल्लुकात और खुश इखलाकी फरामोश कर देते हैं। स्टीबन भी सूदखोर यहूदी था और उस पर मुस्तजादिये के शहर में इसकी बहुत बड़ी जायदाद थी। खुद बरूनो इसका किरायादार था। स्टीबन लिखपत्ती होने के बावजूद किसी को मुलाजिम नहीं रखता था, बल्कि खुद हर किराएदार से किराया वसूल करने निकलता था। इसका कहना था कि वो मुलाजिम रखने की इस्तिताअत नहीं रखता।